हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 का एनसीईआरटी का एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी इसमें भी क्या है कि आपको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। तो आपको इसमें भली बात पता होगा। चलो देखो, यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है उसको देखो। ठीक है, ये बहुपद x में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको px में संकेत कीजिएगा। ये बहुपद किस में दिया हुआ है? x में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? x में संकेत करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पे लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। अब एक बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखो ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स वाला लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख दिया ये, लेकिन आपको एक्स वाला लिखना है, व्यापक रूप में लाना है पहले। ठीक है, तो चलो मैं इसको आपको व्यापक रूप में लिखता हूं। ठीक है, व्यापक रूप में लिखता हूं। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर तो पहले ही लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस 7x के पहले जो है ना माइनस 7x, उसके बाद -3। ठीक है, ये लिखा गया आपका, ये लिखा गया आपका बहुपद -3 हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग को शून्यक निकालना है, हम लोग को शून्यक निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा? शून्यक के लिए ध्यान दीजिएगा, px जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। px जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो px जो है इतना है, लिख दीजिए इसको। तो 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0। अब हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉलर का बोलते हैं, स्कॉलर की बोलते हैं, जो कि पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 बराबर 0। चलो, ये लड़का है, ये लड़की है, इसका शादी करा दो। तो 6 गुने 3, ठीक है, तो 6 गुने 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम क्या बोलते हैं कि बीच में बहुत से बीच बहुत से बच्चा। ठीक है, तो लड़की का ज्यादा योगदान होता है, तो भाई माइनस है तो घटा के 7 आना चाहिए। ये दोनों का शादी करा है, कितना है? 18 है, मतलब मल्टीप्लाई करा। अब घटा के कितना है? 7। इसका ऐसा गुणनखंड करो कि घटा के 7 आ जाए। कौन हो जाएगा? सोच के बता दीजिए। 9 गुने 2, 9 में से 2 घटेगा, 7 आ जाएगा। चलो, घटाना है। घटाने के लिए भी 2 शर्त होता है, घटाने के लिए भी 2 शर्त होता है कि अगर 9x जो है वो प्लस में हो और 2x माइनस में हो तो भी घटेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 9x माइनस में हो और 2x प्लस में हो। एक माइनस एक प्लस रहता है तो घटता है, ध्यान रखना। ये प्लस में है, ये माइनस में है, घटेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि 9x माइनस 2x कितना होगा? प्लस 7x होगा, क्योंकि बड़का का चिन्ह प्लस है। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है तो घटेगा। 9x में से 2x घटेगा, 7x। अब बड़का कौन है? 9x, तो इसका चिन्ह माइनस आएगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए। 9x में से 2x घटा तो 7x, बड़का कौन है? 9, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस लगेगा। यहाँ पे देखिए, एगो प्लस में है, एगो माइनस में, घटेगा। 9x में से 2x घटा तो 7x, बड़का कौन है? 9, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, ये प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको -7x लिखा हुआ है, -7x ये लगे हैं, तो ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको -9x प्लस 2x लिखा गया। अब फिर से भाई देख लो, यहां से यहां तक में क्या करना है? कॉमन करना है। ठीक है, क्या करना है? कॉमन करना है। तो देखो, इसमें 6 है तो 3 दूना 6, 3 दिया 9, मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसमें भी, x इसमें भी, तो 3x कॉमन कर लीजिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, और एक x कॉमन हो गया तो एक x तो बच गया, माइनस इसमें से x कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 3 तिया 9 मतलब 3 है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, कॉमन करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? 1 कॉमन कर लेंगे, 1, तो 2x रह जाएगा अंदर, -3 रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब 2x -3, 2x -3 दोनों में है, क्या कर लोगे? कॉमन कर लोगे। यहाँ हो जाएगा 2x -3। ठीक है, अब यहाँ 2x -3 कॉमन हो गया तो क्या बचा? 3x, और यहाँ पे +1 बराबर 0। ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0। भाई दोनों 0 बोल रहा है, दोनों को 0 कर दो। करते हैं, आ जाइए देखिए।
2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x, यहाँ पे 3x है, 3x प्लस 1 बराबर 0। ये यहां लिख दिए और ये यहां लिख दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेजो। तो 2x बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 3x बराबर 3/2। ये आपका निकल गया अल्फा। ये क्या निकल गया? अल्फा। चलो यहां देखो, 3x बराबर, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर -1/3, ये आपका हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे दैट इज अल्फा बराबर कितना हो गया? तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 एंड बीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका -1/3। ठीक है, चलो ये रफ है, इसको हटा दो। यहां देखिएगा, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को करना क्या है, ध्यान दीजिए, हम लोग को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक्चुअली मेरे को गुणांक चाहिए। ठीक है, तो गुणांक के लिए यहां से क्या करते हैं, बहुपद लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब बहुपद px बराबर कितना हो जाएगा? 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये हुआ। बता दीजिए यहाँ पे a कितना हो जाएगा? a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा? -7, और c बराबर -3। आपको यहाँ पे गुणांक मिल गया, गुणांक मिल गया। शून्य को ऊपर पता है, नीचे गुणांक है, तो संबंध देख लो भाई। गुणांक आपको ये मिल गया, शून्य के ऊपर है, जो कि हम लोग निकाले अभी। अब क्या करेंगे, दोनों का संबंध। तो आप लोग को एक बात पता होगा, दोनों का संबंध यानी शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है? -b/a होता है। वैल्यू डाल के देखिए, अगर बराबर आ गया तो सत्यता की जांच हो गई, बराबर नहीं आया तो गलत हुआ। अल्फा बराबर कितना है? 3/2। तो अल्फा बराबर 3/2 प्लस बीटा बराबर कितना है? -1/। जब भी माइनस में लेके आओ उसको गोद में लेके आओ, मतलब ब्रैकेट में लेके आओ। माइनस फॉर्मूला का है b कितना है भाई? -7। तो यहाँ पे हो जाएगा -7/a कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, चलिए देखिए, 3/2 -1/3 बराबर माइनस गुने माइनस प्लस 7/6। 7/6। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 और 3, 2 तिहाई 6। ठीक है, इसको गुना कर दिए, बिन का घटा वैसे भी होता है, नीचे नीचे गुना कर दिए। अब इसको इसमें गुना कर दो, 9 हो जाएगा, और 2 जाके इसमें गुना कर दो, 2 हो जाएगा। ठीक है, 7/6। तुम चाहो तो काट भी सकते हो, या तो बराबर बराबर कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 2 क्या तो 7/6, और यहाँ देखो 7/6, दोनों बराबर आ गया। मतलब पहला संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा संबंध देख लो, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, क्या होता है? c/a होता है। तो अल्फा बराबर कितना है भाई? 3/2, और गुने यानी तुम ब्रैकेट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट यूज करो। बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1/3। ठीक है, बराबर c कितना है? -3, a कितना है? 6। काटना उतना नहीं, बराबर सेम ले आ देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 2 तिहाई 6। देखो यहाँ पे -3/6, दोनों सेम आ गया। मतलब कि गुणांक और शून्य की जो सत्यता की जांच वो हो गई, सेम आ गया। धन्यवाद। आप लोग को समझ में आया है? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।